बिहार की जमीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ ये सबसे बड़ा बयान दे दिया है। इसी पर सीधे रुख करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज राजपूत इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीरज से इस बात को समझते हैं। नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान बिना किसी लाग लपेट के संदेश साफ है, सबसे बड़ी सजा कल्पना से भी बड़ी मिलकर रहेगी। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है। देश सुनना चाहता था, पूरी दुनिया सुनना चाहती थी कि क्या सिर्फ भारत का जो रेस्पॉन्स है, जो कल सीसीएस ने मीटिंग में जो डिसीजन लिए थे राजनयिक प्रतिबंध लगाने के या सिंधु नदी स्थगित करने के, क्या महज वही है? इसको लेकर भी लोगों में काफ़ी रोष था। इसलिए अब प्रधानमंत्री ने खुद आकर इस बात का ऐलान कर दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है पाकिस्तान के खिलाफ, जो आतंकियों के खिलाफ जो हमारी जंग अब शुरू हो चुकी है। और अब इसका जो नतीजा होगा वो बिल्कुल साफ कर दिया है उन्होंने कि जितने भी आतंकियों को तो न्यूट्रलाइज किया ही जाएगा, उनको तो चुन कर हम मारेंगे ही। इसके अलावा जो पीछे से साजिश रचते हैं, साफ तौर से उनका जो इशारा था वो पाकिस्तान की तरफ था, पाकिस्तानी सेना की तरफ था, पाकिस्तानी सेना प्रमुख था, पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तान के स्टेट एक्टर्स जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है, उनका सीधे तौर से उन्हीं के लिए ये चेतावनी थी कि उनको परस्यू किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी इसीलिए दिया है कि पूरी दुनिया सुन ले, क्योंकि पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी हुई, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, इवन जो पाकिस्तान का सबसे अहम दोस्त जो है चीन, उसने भी साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ वो भारत के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे में P5 कंट्री अगर भारत के साथ खड़े हुए हैं तो भारत अब इसमें कोई, आप ये मानकर चलिए कि कोई ना कोई बड़ी जो एक्शन जो है भारत की तरफ से होने वाला है इन आतंकियों के खिलाफ और इन आतंकियों के आकाओं के खिलाफ। आप रहिए मेरे साथ में लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में आशीष कुमार सिंह भी मौजूद हैं और साथ ही साथ पहलगाम से आसिफ कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आसिफ का रुख करूंगी, लेकिन पहले जरा आशीष से एक क्विक रिएक्शन लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन आशीष, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से बाकायदा अंग्रेजी शब्दों में भी क्लियर कट ये मैसेजिंग दी है कि टेररिज्म विल नॉट गो अनपनिश्ड, अपने मंसूबे साफ भारत की तरफ से किए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल खुली चुनौती दे दी है प्रधानमंत्री मोदी ने। आप उनके भाषा सुने जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आतंकवादियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। रोमाना, बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल दो टूक सीधे तौर पर चुनौती दी है पाकिस्तान को और साफ कह दिया है कि अब ज़्यादा वक्त नहीं है, जबकि भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ जमकर बदले की कार्रवाई की जाएगी और जितने लोगों की जान इस आतंकी हमले में गई है वो ज़ाया भारत नहीं जाने देगा, जिसके संकेत कल मिले थे। बड़े डिप्लोमेटिक स्टेप्स उठाए गए, मिलिट्री एक्शन जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था, आज प्रधानमंत्री ने क्लियरली स्पेल आउट कर दिया है। कल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने भी इसकी तरफ इशारा किया था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद, जबकि देखिए उस पाकिस्तान में भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग चल रही है जहां तक मेरी जानकारी है, इस तरह से प्रधानमंत्री ने सीधे पाकिस्तान को संदेश दे दिया है कि अब पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन, पाकिस्तान में बड़े बड़े आतंकी जो खुलेआम घूम रहे हैं वो शांत नहीं बैठेंगे, सैन्य कार्रवाई होगी। इसके संकेत साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से निकाले जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है, इंडिया विल आइडेंटिफाई, इंडिया विल ट्रैक, इंडिया विल पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स। ये मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द दोहरा रही थी और इन शब्दों से ये साफ है कि भारत जो है वो कहीं ना कहीं एक्शन लेगा। और इसीलिए एबीपी न्यूज आपको लगातार बता रहा है कि कल जो सीसीएस में बैठक में फैसले लिए गए वो शुरुआती प्रहार और एक तरीके से ये वो सिलसिला है पाकिस्तान को सबक सिखाने का जो शुरू हुआ है, और अंजाम इसका कैसे मुकम्मल होगा आशीष, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो कहा है ना, इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक, पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स। आशीष, देखिए वो प्रिसिशन के साथ करना चाहते हैं। कल से इस बात को मैं कह रहा था रोमाना, आपने बिल्कुल सही बात कही। भारत आतंकियों की पहचान करेगा और उन्हें सजा देगा। वो बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं कि भारत की जो ये जंग है, इसको दुनिया भर में कोई भी पाकिस्तान के रेटोरिक की वजह से ये ना ब्लेम कर सके भारत पर कि आप पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्ट ऑफ अग्रेशन कर रहे हैं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि हम टेररिस्टों को आइडेंटिफाई करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यानी कि बिल्कुल संकेत साफ दिया है कि जिस तरह के ऑपरेशन पहले भारत ने किए, चाहे वो बालाकोट में हो, उड़ी में हो, उसी तरह का कोई ना कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान के टेरर ग्रुप्स के अगेंस्ट भारत बहुत जल्द करेगा। नीरज के पास एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, लेकिन उससे पहले आसिफ कुरैशी का रुख कर लेते हैं। पहलगाम से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानकारी आसिफ कुरैशी से लेते हैं। आसिफ, मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश, जाहिर सी बात है ये पीड़ितों के लिए एक बड़े मरहम के तौर पर सामने आया है, और वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड पर जिस तरीके के ऑपरेशन चल रहे हैं उसको लेकर भी क्या अपडेट है?
रोमाना, देखिए जो ग्राउंड पे ऑपरेशन चल रहे हैं वो तो कश्मीर घाटी में उन मिलिटेंट्स को ढूंढने या उनके समर्थकों को ढूंढने के लिए चल ही रहे हैं। जैसा मैंने सुबह भी बताया था कि तकरीबन 2000 से ज़्यादा संदिग्धों को पिछले 24 घंटे में हिरासत में लिया गया है। खुद आईजीपी कश्मीर इस समय पहलगाम में मौजूद है और यहाँ पे बैसरन में जो घटना घटी थी उसके बाबत क्या क्या पुलिस की तरफ से जानकारी हासिल की जा रही है वो हासिल कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो थिएटर अब है वो कश्मीर घाटी के बीच में से कश्मीर घाटी के बॉर्डर्स पे चला जाएगा, यानी जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स पे चला जाएगा, जहां पे सेना को अलर्ट कर दिया गया है। मैं आज सुबह भी अपने सूत्रों से सेना में जो है उनसे बात कर रहा था तो उनकी तरफ से साफ संकेत दिए गए थे कि भले ही उरी हमले के बाद बालाकोट स्ट्राइक हुआ था या जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उसके बाद जब पुलवामा हमला हुआ था तो एयर स्ट्राइक किया गया था, यानी कहीं ना कहीं जो बेंचमार्क रखा गया है कि कोई भी घटना अगर घटती है तो उसका सीधे का सीधा निशाना वो जगह होगी जहां से ये हमला ऑरिजिनेट हुआ। और इस बार भी जिस तरीके से पहलगाम के बैसरन में एक निर्मम नरसंहार को यहां पे किया गया है, जिस तरीके से लोगों को चुन चुन कर उनको घुटनों पर बिठाकर सर के पीछे गोली मारकर यानी एग्जीक्यूशन स्टाइल किलिंग्स की गई, कई जो डर का माहौल पहलगाम में बना है वो पूरे देश ने उसको देखा, उसके वीडियो सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से भी जो दबाव होगा सरकार के प्रति, क्योंकि जो बेंचमार्क रखा गया है कि कोई भी ऐसी घटना घटेगी तो जो भी उसको प्लान करेगा उससे लेके जो एग्जीक्यूट करेगा सबको चुन चुन कर निशाना बनाया जाएगा। और इस बार भी यही अंदेशा है कि जो कार्रवाई होगी भारत की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से, वो काफी सख्त होगी। अब कहां पे होगी ये तो अभी बता पाना संभव नहीं होगा किसी के लिए, लेकिन समूचे जम्मू कश्मीर में जो एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको अलर्ट कर दिया गया है, सभी एयर बेसिस को अलर्ट पे किया गया है, क्योंकि किसी भी वक्त सरकार की तरफ से कोई भी आदेश आ सकता है, कोई भी प्लान जो होगा वो उसको एग्जीक्यूट करने की बात हो सकती है। ये क्या होगा वो केवल प्रधानमंत्री और सीसीएस में बैठे लोग ही बता सकते हैं, लेकिन जमीन पे ये तैयारी है कि किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए, चाहे वो कश्मीर घाटी के अंदर हो या सरहद और सरहद के पार हो, वो उसके लिए तैयारी जो है जमीन पर भी हो रही है। और कहीं ना कहीं साफ संकेत उसके जम्मू कश्मीर में भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और वो संदेश जो है वो साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दे दिया गया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन और इसके आखिरी हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंग्रेजी में भी कुछ बातें रखी हैं, जिसमें महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह कहना, टेररिज्म विल नॉट गो अनपनिश्ड। आतंक की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। मतलब संदेश साफ और संकेत साफ। अंकित, और ये संदेश सिर्फ पाकिस्तान तक के लिए नहीं है, दुनिया भर को है। दुनिया भर को प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि हम कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं और इसमें कोई इफ बट या कोई सवाल नहीं है। लेकिन रोमाना, आपने अंग्रेजी का हिस्सा तो बताया, लेकिन मेरा जो पूरा ध्यान है और जो जिस बात पे मैं एक बार फिर से जोर देना चाहूंगा, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार हैं, मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ये साफ तौर पर इशारा कर रहा है एक बड़े मिलिट्री एक्शन का। और हमको जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि कल जो सीसीएस में बैठक हुई थी उसमें 2-3 जो है विकल्पों पर विचार किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज सबके सामने आकर के, देश के सामने आकर के, दुनिया के सामने आकर के मिट्टी में मिलाने की जो बात कही है, रोमाना, मुझे याद आ रहा है कि कल जो सुबह के वक्त में हम लोग ये चर्चा कर रहे थे ना कि क्या पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर के कोई बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। तो मुझे जो फिलहाल, हालांकि मैं यह आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेकिन अब इस बात का कहीं ना कहीं एक अंदाजा जरूर होता दिख रहा है कि संभवतः ये जो मिलिट्री एक्शन है ये पाक अधिकृत कश्मीर में जो आतंकियों के कैंप है, जिसको लेकर के खुद सरकार के पास जानकारी है, सेना के पास जानकारी है, खुफिया विभाग के पास जानकारी है, एक बड़ी कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई जो इससे पहले नहीं हुई, बालाकोट के दौरान नहीं हुई, उरी के दौरान नहीं हुई, ये कार्रवाई ऐसी कार्रवाई होने जा रही है जो इससे पहले कभी नहीं हुई। और प्रधानमंत्री ने सिर्फ देश के लोगों को ये भरोसा नहीं दिलाया, दुनिया को भी चेता दिया है कि आतंक की कमर तोड़ के रहेंगे, मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। जी बिल्कुल, एक्शन तो होगा और वो भी कल्पना से बड़ा। इसके भी संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ शब्दों में दे दिए गए हैं। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, ये जिस तरीके की अभी चर्चा यहां पर इस जानकारी में लेकर आए हैं अंकित गुप्ता, उसके आधार पर
अगर भारत की तरफ से इस तरीके का कोई बड़ा कदम उठाए जाने की तैयारी है, हालांकि हम फिर से दर्शकों को बता दें कि इस तरीके के मामलों पर कयास नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जो भी कदम होगा उसकी एक अपनी गोपनीयता होती है, उसकी एक अपनी सैंक्टिटी होती है, और साथ ही साथ समय और वो तरीका, वो तमाम चीजें जो है वो खुद भारत सरकार की तरफ से तय की जाएंगी। लेकिन इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि एवरीवन who believes in humanity are with us, मतलब पूरी दुनिया में जो मानवता पर विश्वास करते हैं वो आज की तारीख में हिंदुस्तान के साथ खड़े हुए हैं। इसका मतलब किसी तरीके की कोई बाधा नहीं, कोई रोक टोक नहीं, और भारत जो है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र है इस आतंकवाद के खात्मे के लिए। बिल्कुल रोमाना, देखिए इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो बच्चे कुचे जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कि जो आतंकी बच्चे कुचे इसलिए कहा है क्योंकि इस वक्त कश्मीर घाटी में महज 100-150 से भी ज़्यादा आतंकी नहीं है, और इनमें से जो होम ग्राउंड टेररिस्ट हैं वो 10 या 20 से ज़्यादा नहीं होंगे, क्योंकि पिछले साल महज 2 ही आतंकी जो थे उन्होंने जो है जो तंजीम है या आतंकी संगठन ज्वाइन किया कश्मीर के। और दूसरा बचते हैं जो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं, लॉन्च पैड्स की बात कर रहे हैं, तो इन पर तो अटैक होगा, ये बच्चे कुचे तो मिट्टी में मिलेंगे। इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी का जो संदेश है वो इन बचे कुचे आतंकियों के लिए, ये लॉन्च पैड्स के लिए नहीं है। जो बड़े ऑपरेशन की बात चल रही है, प्लान की बात चल रही है, वो तो इसमें शामिल होंगे, इनको खत्म किया जाएगा। लॉन्च पैड्स को पीओके में, रावलकोट में जितने भी चल रहे हैं, पीर और पंजाब के नॉर्थ में 30 या 10 जितने भी चल रहे हैं, ये इस बार जो अटैक होगा, अटैक यानी जो भी प्रहार होगा वो होगा इनको चलाने वाले आतंकियों को। अभी तक जो पूरी दुनिया जान रही थी, पाकिस्तान लगातार कहता आ रहा था कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, यानी कि आतंकी संगठन लश्कर है, जैश ए मोहम्मद है या हिजबुल मुजाहिदीन है, नहीं, ये नहीं, इस पे तो होगा, ये बच्चे कुछ हैं ये सिर्फ। अब जो इस बार जो प्रहार होगा वो होगा स्टेट एक्टर्स पर, पाकिस्तान के ऊपर, जो पाकिस्तान इनको सेह देता है, इनको पालता पोसता है, जो अपने घर में पालता है, इन स्नेक्स को पालता है, इनके खिलाफ एक्शन होगा। क्योंकि आपने सर्जिकल स्ट्राइक करके देखी, बालाकोट स्ट्राइक करके देखी, वहां पर आतंकी मारे गए, उसके बाद फिर से खड़े हो जाते हैं, वो ये उगाते हैं फिर से। तो इस बार जो होगा वो होगा जो इनको पालते पोसते हैं, उनके खिलाफ प्रहार होगा रोमाना।